अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी एक न्यू रिपोर्टेड जजमेंट के साथ। ये एक पोस्ट ट्रस्ट बेल है, आफ्ताब महमूद वर्सेस द स्टेट एंड अदर्स। तो ये जजमेंट जो है ना रिपोर्ट हुई है, वो 29 पेजेस के ऊपर ये जजमेंट है। तो इसके अंदर जो लीगल प्रिंसिपल जो आए हैं, ये मिस्टर तारिक सलीम शेख साहब हैं, जस्टिस, अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है। तो इसमें जो हम एक समरी की तरफ जो है ना वो चलते हैं। तो ये इसका टाइटल है और इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह था कि दिस केस कंसर्न द कस्टोडियल डेथ ऑफ एन एक्यूज शहरोज़ हैदर हु वाज अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर इंक्लूडिंग कांस्टेबल आफ्ताब महमूद। ये जो पिटिशनर था जिसने अब बेल दायर की हुई थी। तो ये एक कस्टोडियल डेथ का जो है ना केस था। एक एक्यूज़ था शहरोज़ हैदर, जिसको पुलिस ने कस्टडी में लिया हुआ था और उसकी डेथ हो गई थी टॉर्चर के ज़रिए। तो उसको जब अरेस्ट किया गया और पोस्ट अरेस्ट बेल उन्होंने अपनी सीख की, तो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 392 PPC द अक्यूज लेटर डाइड इन कस्टडी एंड a second FIR number 98/2024 was lodged against the police officials। तो जो कस्टोडियल डेथ हुई उस एक्यूज़ की, तो उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर जो FIR हुई वो FIR नंबर 98/2024 थी। अंडर सेक्शन 302 है, 342 है और 34 है PPC और 155C पुलिस ऑर्डर 2002। तो इसमें जो रिलीफ सॉर्ट किया गया, जो पिटिशनर था आफ्ताब महमूद, अपनी पोस्ट एस बेल के अंदर वो मतलब ये उनके ग्राउंड्स थे पोस्ट एस बेल के कि ही वाज फॉल्सली इम्प्लिकेटेड, कि उसको फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया। और जो सबसे मेन इसमें आर्गूमेंट था ना उनका, वो ये था कि ये जो FIR है ना, ये रॉन्गली रजिस्टर्ड हुई है बाय लोकल पुलिस। क्योंकि जो बंदा वायलेशन करता है, वायलेटिंग द टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ जो है ना, वो FIA की डोमेन के अंदर आता है और उससे जो लॉ डील करता है वो है प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022। ये उनका वाइटल पॉइंट था पोस्ट एस बेल के अंदर। बाकी ये भी था कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कनेक्टेड हिम टू द डेथ, ठीक है। और अदर को एक्यूज जो था उसको बेल ऑलरेडी ग्रांट हो चुकी थी। अब प्रोसिक्यूशन का जो आर्गूमेंट्स थे, उन्होंने ये कहा कि FIR वाज लॉफुली रजिस्टर्ड इवन इफ बाय लोकल पुलिस, ठीक है। द ट्रायल हैड कमेंस्ड एंड द पिटिशनर वाज इम्प्लिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ विटनेसेस स्टेटमेंट एंड मेडिकल रिपोर्ट्स। नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ऑकर ड्यू टू प्रोसीजरल लैप्स। तो वो जो पॉइंट था, वाइटल सा पॉइंट, कि ये जो प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट है 2022 का, कस्टोडियल डेथ वाला, तो उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। तो प्रोसिक्यूशन की साइड से ये था कि अगर कोई इससे कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होती, ठीक है, और ये मतलब इस स्टेज के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसके ऊपर जो लीगल इशू डिस्कस्ड हुए, उसमें से कुछ क्वेश्चन ये हैं कि वेदर द FIR एंड इन्वेस्टिगेशन अंडर द 2022 टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट कुड बी कंडक्टेड बाय लोकल पुलिस। एक सवाल ये मतलब जनरेट होता है यहाँ से। वेदर द FIR शुड हैव बीन रजिस्टर्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड बाय द FIA एज़ पर द एक्ट, कि क्या जो FIR है शुड हैव बीन रजिस्टर्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड बाय द FIA एज़ पर द एक्ट, कि ये जो 2022 का जो एक्ट है इसके मुताबिक FIR जो है ना FIA में ही रजिस्टर होनी चाहिए थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। वेदर द इरेगुलर इन्वेस्टिगेशन मेक्स द इलीगल ट्रायल इलीगल, ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया, यानी कि FIR होनी थी FIA के अंदर और वो रजिस्टर हुई एक लोकल थाने के अंदर और लोकल पुलिस ऑफिसर ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। तो क्या ये जो प्रोसीजर लैब्स है, टोटल ये जो इन्वेस्टिगेशन है, क्या ये इलीगल हो जाएगी? और ऑर्डर 27A जिसके तहत जो कि क्या ये भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर एप्लीकेबल है। प्रोसिक्यूटर का रोल क्या था? वेदर बेल शुड बी ग्रांटेड इन द लाइट ऑफ द पिटिशनर्स रोल। ये जो प्रोसीजरल लैब्स थे, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस थी। तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट की ये फाइंडिंग्स हैं कि वाइल द 2022 एक्ट प्रोवाइड्स दैट द FIA should investigate custodial torture, it does not explicitly prohibit police from initially register an FIR। ये बात तो सही थी कि 2022 जो है ना जो एक्ट है वो ये प्रोवाइड करता है कि FIA को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, जो भी कस्टोडियल टॉर्चर के केसेस होते हैं। इट डज़ नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट पुलिस फ्रॉम इनिशियली रजिस्टरिंग एन FIR, लेकिन एक जो इनिशियल FIR रजिस्टर की जाती है लोकल थाने के अंदर, उसको भी वो कहता है कि प्रॉपरली ये डिनाई भी नहीं करता। सिंस द इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी थी, चालान सबमिट हो चुका था और ट्रांसफरिंग टू FIA वाज अननेसेसरी। और इस स्टेज के ऊपर ट्रायल को FIA के अंदर भेजना जो था वो क्या था, अननेसेसरी था। ये जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ होती हैं ये डू नॉट नलिफाई द प्रोसिक्यूशन अनलेस प्रेजुडिस इज़ प्रूवन। ठीक है, अगर कोई आम सी प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ हैं तो वो टोटल ट्रायल को विशिएट नहीं करती। हाँ, ये हो सकता है कि कोई मतलब अनजस्टिस जो है ना वो कॉज हो रहा हो। और ये जो ऑर्डर 27A जो है CPC का, ये डज़ नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट्स में सीख, इसमें ये होता है कि लीगल ओपिनियन ली जाती है एडवोकेट जनरल से। और 561A CRPC गिव्स इनहेरेंट पावर टू द कोर्ट्स टू सिक्योर जस्टिस, ये मामला थे और इसमें बेल जो है वो ग्रांट कर दी गई। पिटिशनर हैड नो डायरेक्ट रोल इन द वीटिंग, ये रीजंस थी कोर्ट की तरफ से। को एक्यूज़ को जो है ना बेल ग्रांट हो चुकी थी, डिले इन ट्रायल था और केस जो था फेल विद इन द स्कोप ऑफ फर्दर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 497 सब क्लास 2 CRPC। तो इसको कंक्लूड करते हैं कि हाई कोर्ट एडमिटेड द पोस्टलेस बेल ऑफ कंस्टेबल आफ्ताब महमूद। The court found that the case against him required further inquiry and that continued incarceration would not serve the interest of justice। तो ये एक रिपोर्टेड जजमेंट थी, मैंने कहा चलें दोस्तों से जो है ना इसको शेयर कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।